हम सब जानते हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये कुछ बहुत ही पक्के और दिव्य नियमों पर चलता है, जिनका पालन हर किसी को हर जगह करना होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ऐसे ही एक अटल नियम का एक पवित्र अपवाद हो? तो आज हम इसी एक अनोखी पहेली की तह तक जाएंगे, एक ऐसा विरोधाभास जो हमें भक्ति, नियम और भगवान के प्रेम की एक बिल्कुल ही अलग सच्चाई से मिलाएगा। चलिए मेरे साथ इस रहस्य में डूबते हैं। एकादशी का दिन, हम सब जानते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से इस दिन चावल खाना मतलब कोई भी अन्न खाना एक पाप माना जाता है। कहते हैं कि चावल का एक एक दाना विष के बराबर है। तीनों लोकों में ये नियम लागू होता है, पर पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जहां ये पूरा का पूरा नियम न सिर्फ तोड़ा जाता है बल्कि एकदम उलट जाता है। यहां एकादशी के दिन चावल खाना पाप नहीं बल्कि महापुण्य का काम है। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ऐसा क्यों? ये इतनी बड़ी छूट कैसे मिली? इस असाधारण बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस कहानी में जहां से ये सब शुरू हुआ, और ये जानना होगा कि आखिर चावल पाप का पात्र बना कैसे। तो कहानी शुरू होती है सत्ययुग में। भगवान विष्णु का मुर नाम के एक राक्षस से युद्ध चल रहा था। तभी उनके अपने ही शरीर से एक एक बहुत ही तेजस्वी शक्ति पैदा हुई, देवी एकादशी। देवी ने बस एक हुंकार भरी और उस राक्षस का अंत कर दिया। भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और उन्होंने देवी को वरदान दिया कि जो कोई भी तुम्हारे दिन उपवास रखेगा वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन यहां एक दिक्कत हो गई। साक्षात पाप पुरुष ने भगवान से अपने रहने के लिए जगह मांगी। तो दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि एकादशी के दिन दुनिया के सारे पाप अन्न में और खासकर चावल में जाकर छिप जाएंगे। और बस उसी दिन से ये नियम बन गया कि एकादशी पर चावल खाना मतलब सीधे सीधे पाप को खाना। उसी पल से देवी एकादशी की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और उनका नियम अटल हो गया, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। युग बीतते गए और फिर एक दिन देवी एकादशी ब्रह्मांड में घूमते घूमते श्री क्षेत्र पुरी पहुंची, जिसे धरती का वैकुंठ भी कहते हैं। अब वो क्या सोच रही थीं? वो सोच रही थीं, अरे ये तो मेरे प्रभु जगन्नाथ का अपना घर है, यहां तो नियम और भी सख्ती से माने जाते होंगे, यहां तो आज रसोई में पक्का ताला लगा होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के सिंहद्वार से अंदर कदम रखा, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने सूंघा, उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वहां कोई शांति नहीं थी, बल्कि शुद्ध घी की महक, मिट्टी की हांडियों में उबलते चावल और दाल सब्जियों की खुशबू आ रही थी। मंदिर के आनंद बाजार में हजारों भक्त बैठे थे जो उपवास नहीं कर रहे थे, वो महाप्रसाद खा रहे थे। और प्रसाद में क्या था? चावल, वही चावल जिसे आज सारे पापों का घर होना था। देवी एकादशी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि यह तो उनके साथ धोखा है, और वो सीधे गर्भगृह की तरफ गईं, भगवान जगन्नाथ से जवाब मांगने। कहते हैं उनके गुस्से से मंदिर की दीवारें तक कांप गई थी। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु ये क्या अनर्थ है? आपने ही तो मुझे वचन दिया था कि एकादशी पर अन्न खाना पाप होगा, तो फिर आपके ही घर में आपका नियम क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या आपका वो वचन झूठा था? जरा उस पल के बारे में सोचिए। एक तरफ नियम की देवी गुस्से में, और दूसरी तरफ ब्रह्मांड के मालिक भगवान जगन्नाथ। और तब जगन्नाथ ने अपनी शांत बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखा, और जो जवाब दिया वही इस पूरे रहस्य की चाबी है। प्रभु ने कहा, देवी आपका गुस्सा अपनी जगह ठीक है और आपका नियम भी सच्चा है, पर आप एक बात भूल रही हैं कि आप हैं कहां। उन्होंने समझाया कि जो खाना मुझे भोग लग जाता है ना, जिसे मैं चख लेता हूं, वो सिर्फ खाना नहीं रहता, वो महाप्रसाद में बदल जाता है। वो खुद ब्रह्म का रूप ले लेता है, एक ऐसी पवित्र चीज जिसमें पाप का कोई अंश हो ही नहीं सकता। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। भगवान ने आगे कहा, बाहर की दुनिया में चावल सिर्फ एक अन्न है, उसमें पाप छिप सकता है, लेकिन जब वही चावल मेरी रसोई में मां लक्ष्मी की देखरेख में पकता है और मैं उसे ग्रहण कर लेता हूं, तो वो खाना नहीं रहता, वो महाप्रसाद बन जाता है। वो पाप नहीं, वो तो मोक्ष है। और फिर भगवान ने देवी एकादशी से वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, एकादशी तुम ही बताओ, अगर कोई भक्त सिर्फ तुम्हारे नियम को बचाने के लिए मेरे हाथों से दिया हुआ प्रसाद लेने से मना कर दे, तो वो उसकी भक्ति कहलाएगी या उसका अहंकार? इस सवाल के बाद देवी एकादशी के पास कोई जवाब नहीं था। वो एक अजीब दुविधा में थीं। अगर वो चावल को रोकतीं तो भगवान का अपमान होता, और अगर कुछ न करतीं तो उनका अपना नियम टूटता। और तभी
जगन्नाथ ने वो फैसला सुनाया जो आज तक पुरी में माना जाता है। सबसे पहले तो प्रभु ने साफ कर दिया कि उनका प्रेम से भरा महाप्रसाद हर नियम, हर विधान से ऊपर है। फिर उन्होंने बड़े प्यार से देवी एकादशी का मंदिर के अंदर आना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा, तुम भीतर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर तुम आओगी तो मेरे भक्तों को महाप्रसाद खाते देखोगी और अपने नियम को टूटता देख तुम्हें दुख होगा, और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। और आखिर में उन्हें सम्मान देने के लिए उन्हें मंदिर के दक्षिणी दरवाजे पर स्थापित किया गया, ताकि ये पक्का हो सके कि मंदिर के बाहर की दुनिया में उनका राज, उनका नियम हमेशा कायम रहे। और देखिए, इस तरह से भगवान ने नियम और प्रेम के बीच क्या गजब का संतुलन बनाया। श्री मंदिर के अंदर जगन्नाथ के प्रेम का शासन है और वहां महाप्रसाद परोसा जाता है, लेकिन मंदिर की दीवारों के बाहर देवी एकादशी के नियम का राज है और सब उपवास रखते हैं। यही वजह है कि आज भी पुरी के लोग अपने घरों में एकादशी पर चावल नहीं बनाते, लेकिन मंदिर की रसोई में महाप्रसाद बनना कभी बंद नहीं होता। और यही तो जगन्नाथ संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात है ना। जो चीज़ दुनिया के लिए पाप है, वही चीज़ भगवान के दरबार में पहुंचकर मोक्ष बन जाती है। ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि नियम इंसानों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन भक्ति और प्रेम वो हर नियम से ऊपर हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भगवान की कृपा साक्षात सामने खड़ी हो, तो क्या हमें नियमों की किताब पलटनी चाहिए या बस झुककर उस आशीर्वाद को अपना लेना चाहिए।